Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you all are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन से वो है द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट, दैट इज सर्कुलर मोशन. डेफिनेशन मैंने लिख के रखी ताकि आपको अंडरस्टैंड कराना आसान होगा. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी तक जो हमने मोशन डिस्कस की वो थी मोशन ऑन ए स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें हमने वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन डिस्कस की. Now today we are going to discuss what is circular motion. Very simple. Circular motion is the motion of a body on a circular path. ठीक है बेटा, यहाँ तक बिल्कुल आसान समझना है. इस सर्कुलर पाथ पे जब कोई बॉडी मूव करती है तो उस टाइम में क्या होता है, लेट मी शो यू बाय एन एग्जांपल. अगर हमारे पास कोई पाथ ट्रायंगुलर शेप में है, इसके कितने साइड्स हैं? 1, 2 और 3. कितने साइड्स हैं? 3. इफ एन somebody is moving on this path, तो उसको कितनी जगह अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी? सपोज A, B, C, पहले B पर, फिर C पर, फिर A पर. तो जिस फिगर के 3 साइड्स हैं तो 3 जगह पर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी. सपोज इफ वी एज्यूम कोई एथलीट है, कोई बॉडी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, लेकिन इस जैसे पाथ पर जब वो ट्रेवल कर रही है, स्पीड अगर यूनिफॉर्म भी है लेकिन उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हेन अ मूविंग बॉडी चेंज डायरेक्शन तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है. दैट रिजल्ट्स इन द चेंज इन वेलोसिटी. तो इस मोशन को हम कहेंगे कि इट मे बी इन द यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है. ठीक, तो ये वेलोसिटी इसकी 3 जगह चेंज हो रही है. अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली ये मूव कर रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ, फिर हम कहेंगे इसको सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म, तो इसको कहेंगे हम ट्रायंगुलर मोशन. ठीक है बेटा. फिर अगर हम इसके 4 साइड्स बनाते हैं तो या तो स्क्वायर शेप बनेगी या रेक्टेंगल शेप बनेगी. फिर कितनी जगह पर चेंज करनी पड़ेगी अपनी डायरेक्शन? 4 पॉइंट्स पर, 1 2 3 4. फिर अगर पेंटागन बनाएंगे तो 5 साइड्स पे. अगर हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे, अगर हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो व्हाट विल हैपन कि जितने हम साइड्स बढ़ाएंगे उतने दफा इस एथलीट को, इस मूविंग बॉडी को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. अगर यही साइड्स बढ़ाते इन्यूमरेबल हो गए, इतने साइड्स हमने बढ़ा दिए कि ये इन्यूमरेबल हो गए, ठीक, ऑन ए क्लोज्ड पाथ. तो एक क्लोज्ड पाथ बनेगी हैविंग इन्यूमरेबल साइड्स एंड दिस इज कॉल्ड सर्कल. तो यही बनती है सर्कल. इस सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी मूव करती है, जिसकी इन्यूमरेबल साइड्स हैं, जहां पर हर कदम पर, हर पॉइंट पर इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, दिस मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. यहां पर हमने क्या लिखा है? विथ कांस्टेंट और वेरिएबल स्पीड. इस सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है या विथ वेरिएबल स्पीड के साथ. तो स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज हो रही है बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस व्हेन बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन. तो यहाँ पर हर पॉइंट के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. फिर है इसमें एक मोशन जो हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं, दैट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो हम देख रहे हैं कि हर साल में एक गर्दिश, यानी एक राउंड सूरज की गिरद को पूरी करती है. तो इसका मतलब यह है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट इज सर्कुलर पाथ. तो इट इज सर्कुलर मोशन. लेकिन यहाँ पर एक खासियत यह है कि इट इज मूविंग विथ एन कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड हर वक्त बराबर रहती है, इसलिए ये हर साल एक जैसा आता है, बराबर 365 दिन और 6 घंटे का आता है. तो इससे रिजल्ट ये मिलता है कि ये जो मोशन है, जिसमें एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रही है बट विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, देन दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. या आपने घर में जो घड़ी लगी होगी, उस घड़ी की जो सुइयां हैं वो भी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन उनकी मोशन देखिए, सर्कुलर पाथ पे ये लगातार हर सेकंड पर एक अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, लेकिन स्पीड क्या है? कांस्टेंट. इससे हम कहेंगे यूनिफॉर्म. इसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड. अब सवाल यह है कि सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी कैसे, हाउ मूव कर सकती है? क्या ये अपने आप? पहले ये बात समझनी है कि किसी भी मोशन के लिए फोर्स चाहिए.
यानी a body will not move unless it is affected by a force. जब तक ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो किसी बॉडी को मोशन में लाएगा, तब तक कोई बॉडी मूव नहीं करेगी। अब यहाँ पर ये स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन को सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए जो फोर्स दरकार होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देखिए कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो फिर क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया, जो हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। आप देखिए, अपने आप में एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप कोई चीज कोई ये कुंजी की वगैरह जो भी आपके पास हो, अगर आप उसको उंगली के इर्द गिर्द घुमाएंगे तो सामने वाले को हमेशा डर रखता है कि कहीं अगर ये निकल गई तो मुझे आकर शायद लग सकती है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त भी इसका ये सेंट्रल फोर्स है, जो इसको सेंटर यानी सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है, इससे का नाता टूट जाए तो ये उसी डायरेक्शन में आगे स्ट्रेट मूव करेगी जिस डायरेक्शन पे उस वक्त होगी। तो दैट मीन्स कि ये जो कोई फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब है कोई चीज है, कोई फोर्स है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हाउ? It is because of there is some force. Which force? The force of sun, force of the gravity of the sun, जो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसी की तरफ अर्थ का झुकाव है। उसी फोर्स की वजह से कॉन्स्टेंटली उस सन की तरफ इसको एक खींचाव मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार इस सन की तरफ मूव कर रही है। इफ गॉड फॉरबिड, अगर एक सेकंड के लिए भी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी सन का छूट जाए, एक सेकंड के लिए भी ये सन के इस ग्रेविटेशनल फोर्स से छूट जाए, तो जमीन उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट मार्ग पे पता नहीं कहां चली जाएगी। इसलिए ये फोर्स which makes a body to move on a circular path, that force is called centripetal force। यानी वो जो किसकी फोर्स की डायरेक्शन होती है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है द नेट इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। जो ये एक बॉडी के ऊपर वो नेट फोर्स, ठीक, जो इस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ये कोई ऐसा फोर्स ना हो जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सेंट्रल ये फोर्स ना हो, then the body will, due to its inertia, move on a straight path. It will move on a straight path. ये सेंट्रीपिटल जरूरी ये सर्कुलर पाथ पे मोशन अपनी जारी नहीं रख सकती। जैसे वो जो सुई है ना, कभी कभी हम देखते हैं कि घड़ी की सुइयां बैठ गई हैं, ये नहीं चल रही हैं, फिर हम कहते हैं वजह क्या है? हम देखते हैं कि जो अंदर सेंटर में जो वो कील है, जिसके जो खुद घूम कर इन्हें घुमा रहा था, वो बैठ गया है, क्योंकि अंदर से सेल खत्म हो गई हैं जो उसको घुमा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो काम नहीं कर रहा है, तो सुइयां भी काम नहीं कर रही हैं। आप उंगली को घुमाना छोड़ दीजिए, आपकी उंगली के गिर्द घूमने वाली वो जो चाबी थी वो भी घूमना छोड़ देगी। इसका मतलब लास्टली दैट द फोर्स व्हिच मेक्स अ बॉडी टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, जो इसको लगातार इस सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तीन चीजें आपको लास्ट में इस पे याद रखनी है। इन डिटेल दिस सर्कुलर मोशन आपको 9 ऑसिलेटरी मोशंस इनके 11th में पढ़ेंगे आप, लेकिन सर्कुलर मोशन आपको याद रखनी है। कंसेप्ट मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ, इसमें भी कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से चल सकती है, यानी स्पीड चेंज कर सकती हैं, लेकिन कोई बॉडी हम देखते हैं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ। That motion is called uniform circular motion when a body moves on a circular path with constant speed। और इस सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए जो इनवर्ड फोर्स होता है, जो इनको सेंटर की तरफ खींचता रहता है, दैट, और इनको कंटिन्यूअसली मूव करा रहा है सर्कुलर पाथ पे, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर ये मोशन हमें कैलकुलेट करनी हो, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो उस बॉडी की जो किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सर्कुलर पाथ की ड्रा करनी है, तो सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस है दैट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस के लिए जो फार्मूला है वो है 2πr। डिस्टेंस, अगर हम सपोज ये बॉडी ए है, इट कवर्स 1 राउंड ऑन द सर्कुलर पाथ, तो हमने इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे सर्कुलर पाथ की? बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2πr। तो हम लिखेंगे 2πr डिस्टेंस डिवाइड बाय, देखेंगे कितना टाइम निकला है, तो हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये 3 चीजें आप नोट कीजिएगा और याद करके रखिएगा। इससे हमारा जो इमोशन का जो यूनिट है वो थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड यूनिट पे हम मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।